चलिए क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो उतनी आसानी से बच्चों को ढंग से क्लियर नहीं होता। ठीक है। और उसका रीजन ये रहता है कि क्योंकि बच्चों को उसका बेस नहीं पता होता। तो आज उसी बेसिक नॉलेज को कंटिन्यू करेंगे और उसी के बेस पर हम लोग बात करेंगे कि असल में ये पूरा का पूरा मामला है क्या। आप जरा एक बार पढ़ेंगे कि लिखा क्या है बोर्ड पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द मेंबरशिप एट एनएससी। आप जरा 2 मिनट के लिए अपनी बुक खोलकर देख लीजिए। इसके ऊपर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। आपकी बुक के अंदर कितनी सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन आज मैं सबसे पहले आपको ये टॉपिक के बारे में मैं बिल्कुल भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा की पॉइंट्स के बारे में जो आपके सामने लिखा हुआ है, की टर्म्स। ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, उसी के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। सवाल यह आता है कि आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन का मुद्दा यह होगा कि अगर कोई कंपनी, अगर कोई कॉर्पोरेट, ठीक है, अगर वो ट्रेडिंग मेंबर बनना चाहता है किसी भी स्टॉक मार्केट का या स्टॉक एक्सचेंज का, तो सर उसके लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको मानने के बाद उसको ट्रेडिंग मेंबर स्टॉक एक्सचेंज मान सकता है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आप थोड़ा ध्यान देना, मैंने बोला कंपनी, कॉर्पोरेट का जिक्र किया मैंने। एक कंपनी भी अगर चाहे तो ट्रेडिंग मेंबर बन सकती है स्टॉक मार्केट के अंदर या स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन क्या क्या चीजें वो चेक करेगी आपको ट्रेडिंग मेंबरशिप देने से पहले। तो पहली चीज क्या थी उसके अंदर, तुम्हारा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसा है या तुम्हारा शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। जरा चेक कर लो, पहला वाला टर्म लिखा होगा आपकी बुक के अंदर। क्या बोला? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या शेयर होल्डिंग पैटर्न एक ही बात होती है। और ये आज की क्लास भी उसी के ऊपर है कि मतलब क्या है इस बात का। सबसे पहले तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज यही वाली चीज को चेक करेगा कि तुम्हारी कंपनी का शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है वो कैसा है, तुम्हारा कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। इसके अलावा क्या चेक करेगा? आपकी कैपिटल एडिक्वेसी क्या है, आपका पेड अप कैपिटल कंपनी के अंदर क्या है। इसके अलावा क्या चेक करेगा? जरा पढ़ना क्या लिखा है, इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसके अलावा कोलैटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये चेक करेगा। इसके अलावा क्या चेक करेगा? सर आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। इसके अलावा क्या चेक करेगा? आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेगा कि इसके पहले भी अगर आपने कहीं पे ट्रेडिंग मेंबर के तौर पे काम कर रखा है तो क्या कहीं पे आपने फ्रॉड किया है, और अगर फ्रॉड किया है तो सर पहले ही दायरे से बाहर हो चुके हो आप। तो ये सारी चीजों को चेक करेगा सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज, तब कहीं जाके आपको मेंबरशिप देगा। देखना ये पूरा चैप्टर बहुत लेंदी है। आप अगर इसको ढंग से पढ़ेंगे ना तो सच में ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर चीजें ऐसी ऐसी हैं यार कि आपको पढ़ने में इतना मजा आएगा इसके अंदर। तो आइए हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर एक कंपनी की बात कर रहा हूं मैं आपसे, एक कंपनी गई स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप लेने के लिए कि हम ट्रेडिंग मेंबर बनना चाहते हैं, हम अपने क्लाइंट्स का पैसा स्टॉक मार्केट पे लगवाना चाहते हैं। कहने का सेल एंड परचेज हम लगवाएंगे। कंपनी क्या बनने जा रही है जानते हो? स्टॉक ब्रोकर बनने जा रही है स्टॉक मार्केट पे। अब स्टॉक मार्केट ने पहली चीज क्या मांग ली? तुम्हारी कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या है, जरा दिखाना 1 मिनट के लिए। क्या मतलब है कहने का? शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। अब देखो बुक के अंदर इसके बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ कि शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है इसका मतलब क्या होता है, लिखा नहीं है। बस ये लिखा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना, कितना मिनिमम आपको चाहिए, ये सब नहीं, वो सब फालतू बातें। जब तक आपको इसी का मतलब नहीं आता होगा ना कि व्हाट इज अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या व्हाट इज अ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तब तक आप चीज को नहीं जान पाएंगे। तो आइए देखते हैं लिखा क्या इसके अंदर। इसमें लिखा है शेयर होल्डिंग पैटर्न इज अ फॉर्मल डिस्क्लोजर दैट शोज हाउ अ कंपनी इक्विटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। क्या मतलब है कहने का? आप सबसे पहले तो इस बात को समझो, कंपनी का एक टर्म लिखा है यहां पे इक्विटी। आप जानते हो मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है शेयर होल्डर का फंड कितना है कंपनी के अंदर। देखो शेयर होल्डर का फंड किससे मिलकर बनता है? शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी इसको हम कह सकते हैं। सर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, नाम सुना होगा आपने इसका, सुना है? अच्छा, एक क्या होता है? प्रीफरेंस शेयर्स। एक क्या होता है? कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस। जिनके पास कॉमर्स है वो जानते हैं। आपके पास कॉमर्स है तो आपको ये सब बातें मालूम होंगी। इक्विटी, सबसे पहले कंपनी को क्या चीज को डिस्क्लोज करना पड़ता है स्टॉक मार्केट के सामने कि सर हमारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड हमारा कैसा है। क्या लिखा है? ठीक है ना, हमारा इक्विटी कैसा है।
मतलब हमारी कंपनी के अंदर कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन जिन लोगों ने हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर्स के अंदर पैसा लगा रखा है। ऐसे कितने लोग हैं जिन जिन लोगों ने हमारी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर पैसा लगा रखा है। कहने का मतलब है इसी को बोलते हैं हम क्या, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड कहते हैं। बात समझ में आया? तो सर कहने का मतलब साफ साफ है, इसमें डिस्क्लोज क्या करने की बात हो रही है, कितने इक्विटी शेयर्स हैं सिर्फ, और आपकी कंपनी के कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, इसको डिस्क्लोज तो करो। और शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब सिर्फ यही नहीं होता, और भी कई सारी बातें होती हैं, और वही हम लोग बात करने वाले हैं। और देखिए जरा पढ़ना क्या लिखा है, इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया। अब देखो यहां पे एक नया टर्म आ गया, लिस्टेड का मतलब क्या होता है आप जानते हो? आप जानते हो मतलब क्या होता है? सर कोई भी कंपनी अगर स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, मतलब क्या है इस बात का? लिस्टेड है का मतलब है कि सर उस कंपनी के शेयर होल्डर्स जब चाहे अपने शेयर स्टॉक मार्केट पे जाके बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। बात समझो, अगर कोई कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे तो इसका यह मतलब होता है कि उस कंपनी के शेयर को होल्ड करने वाले उन शेयर्स को स्टॉक मार्केट्स के ऊपर जाके बेच और खरीद सकते हैं। दैट इज योर लिस्टेड। कोई भी अगर ऐसी कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, सर उसको अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। अगर आप एक ट्रेडिंग मेंबर बनना चाह रहे हो कि आपकी कंपनी के अंदर कितने लोगों ने इक्विटी शेयर्स पर पैसा लगा रखा है और कितने लोगों ने आपकी कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर पैसा लगा रखा है, ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आगे देखो क्या लिखा है इसके अंदर, कहता है अच्छा अब जो तुम्हारा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसका एक और नाम क्या होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, है ना सर, उसके अंदर और क्या क्या बातों का जिक्र होता है। पहला, शेयर होल्डर कौन कौन है कंपनी के अंदर, इसके बारे में मैंने अभी बात करी थी आपसे। शेयर होल्डर हु ओन्स द कंपनीज स्टॉक एंड इन व्हाट प्रोपोर्शन। क्या मतलब है? मतलब साफ है कि सर आपकी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स कितने हैं जो कंपनी के स्टॉक्स को ओन करते हैं। जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है ना, उनके सामने एक बात बोलना चाहूंगा। मैंने अभी दो तरह के शेयर्स के नाम लिए थे, पहला क्या था, इक्विटी शेयर्स, और एक क्या था, कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, इक्विटी शेयर होल्ड करने वाले असल में कंपनी के मालिक होते हैं, मतलब वो स्टॉक को ओन करते हैं, कंपनी की ओनरशिप है उनके पास। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, माना कि वो भी कंपनी के क्या है, दे आर आल्सो द कंपनीज शेयर होल्डर, लेकिन वो कंपनी के ओनर नहीं है, ओनरशिप नहीं होती उनके पास, ठीक है ना। और अगर इनके पास क्या है, ओनरशिप है, तो इसका मतलब साफ है कंपनी की डिसीजंस के अंदर इनकी भी सहमति मांगी जाती है, इनकी भी राय मांगी जाती है, ये भी वोटिंग करते हैं और कंपनी के डायरेक्टर्स को चूज करते हैं अपने वोट के थ्रू। लेकिन ये सारे राइट प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पास नहीं होते। बात समझ में आ रही है भाई? जिनके पास साइंस है ना, मैं उनसे बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ कि सर आपकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, आपके शेयर होल्डर्स के टाइप और उनके रेशियोज, कितने कितने रेशियोज के अंदर उन्होंने अपने शेयर्स को होल्ड करा कंपनी के अंदर, ये साफ साफ मालूम होना चाहिए। ये साफ साफ स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक मार्केट को, जहां पे आप ट्रेडिंग मेंबर बनने के लिए जा रहे हो, दिखना चाहिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर ज्यादा बड़ा है। और इसके लिए मैं एक टर्म यूज करूंगा, वो जानने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि कंपनी के अंदर डोमिनेंट शेयर होल्डर कौन है। अभी उसका रोल क्या है उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, ठीक है ना। लेकिन चलो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए यहां पे एक बात बोलना चाहूंगा। डोमिनेंट शेयर होल्डर का मतलब होता है कि सर ऐसा शेयर होल्डर जो कंपनी में कम से कम 10% वोटिंग राइट को होल्ड करता हो। कहने का मतलब है कि 10% वोटिंग राइट्स उसके पास है, और इसके अलावा कंपनी के 51% शेयर जो है वो उसके पास है। उसे बोलते हैं कंपनी का डोमिनेंट शेयर होल्डर। अब इस चीज को समझो, एग्जांपल से बात करता हूं। क्या आप मानते हो कि जो कंपनी है आपकी रिलायंस के शेयर्स स्टॉक मार्केट्स के ऊपर बिकते हैं? हाँ सर बिकते हैं। उस कंपनी के शेयर्स के अंदर हम चाहे तो पैसा लगा सकते हैं, कितने लोगों ने लगा रखा होगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ, कंपनी का डोमिनेंट शेयर होल्डर कौन है जिसके पास 51% से ज्यादा के शेयर्स है कंपनी के, और उसी की कंपनी में चलती भी होगी। आप जानते हैं उसका नाम मुकेश अंबानी है। जी हाँ, मुकेश अंबानी कंपनी का डोमिनेंट कौन है, शेयर होल्डर है। और इसी के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज जानने की ये करता है कोशिश कि कंपनी के ज्यादातर शेयर किसके पास है, और उसको एक टैग क्या मिलता है, डोमिनेंट शेयर होल्डर। इसका मतलब है कि उस कंपनी को मेंबरशिप मिलेगी, लेकिन नाम किसका आगे भेजा जाएगा, ट्रेडिंग मेंबर बनने के लिए कंपनी की ओर से डोमिनेंट शेयर होल्डर का भेजा जाएगा सर। जी हाँ, कल को कोई भी लफड़ा करती है ना कंपनी एज अ ट्रेडिंग मेंबर स्टॉक एक्सचेंज पे, तो स्टॉक एक्सचेंज किस पे एक्शन लेगा, कंपनी में नहीं लेगा, किसके ऊपर लेगा, डोमिनेंट शेयर होल्डर के ऊपर लेगा, क्योंकि सर आप ही का नाम आगे आया है।
ठीक है ना, ये हम बाद में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करता हूं जी, क्या जहां तक हुआ है ये क्लियर हो गया? हाँ, नहीं नहीं, अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा, वी आर नॉट टॉकिंग, अभी हम सिलेबस पे नहीं आ रहे। अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है। बुक में ये सब चेक कर लेना, नहीं लिखा है तो इसलिए मैं पहले आपको बेसिक क्लास दे रहा हूं कि पहले आपको ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर क्या है, शेयर होल्डिंग जो पैटर्न का मतलब क्या होता है, पहले आप इस बात को समझो कि ये है क्या। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सर आपकी शेयर होल्डिंग पैटर्न सिर्फ शेयर होल्डर का रेशियो डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, और क्या डिस्क्लोज करना चाहिए सर? शेयर होल्डर की टाइप, किस किस टाइप के शेयर होल्डर हैं आपके पास, नाम लिए थे मैंने अभी, बताना क्या था फर्स्ट वाला? इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, लिखो। इसके अलावा और भी आते हैं, जरा पढ़ना कौन है? जैसे कि कंपनी के प्रमोटर्स भी तो कंपनी के शेयर होल्डर हो सकते हैं, नहीं है? बिल्कुल होते हैं सर। हाँ, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये क्या होता है सर? ऐसा इन्वेस्टर जो इंसान नहीं है, जैसे कि बैंक। क्या बैंक किसी कंपनी के शेयर्स के अंदर पैसा लगा सकता है? हाँ, लगा सकता है। तो उसको नाम क्या देंगे हम? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तुम्हारे और मेरे जैसा इंसान को नाम क्या देंगे? बोलो ना, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जो सांस लेते हैं, जो असल में इंसान है। बात समझ में आ गई? आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न में इस हर तरह के इन्वेस्टर का नाम दिखना चाहिए कि कौन कौन है और किसने कितने कितने रेशियो में, कितने प्रोपोर्शन में आपकी कंपनी के अंदर शेयर्स के अंदर पैसे लगा रखे हैं, ये दिखना चाहिए। क्योंकि इन्हीं सब चीजों को देखकर स्टॉक एक्सचेंज किस बात को तय करने वाला है सर? शेयर होल्डर, डोमिनेंट शेयर होल्डर को तय करने वाला है कि कौन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहां पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल, अच्छा एक पॉइंट रह गया यहां पे। क्या आप जानते हो कि कंपनी का प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर एक वो इंसान होता है, पता है? पता है ना आपको? आप जानते हो, आप भी जानते हो, आप भी जानते हो, आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है प्रमोटर का? कॉमर्स के हो ना आप भी? कॉमर्स कॉमर्स कॉमर्स, आप भी कॉमर्स के लग रहे हो। हाँ, बस एक बच्चा बैठा है यहाँ पे जो साइंस का है। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। प्रमोटर का मतलब क्या होता है? कंपनी को प्रमोट करने वाला, एक ऐसा इंसान जिसने पहली बार आइडिया दिया कि इस तरह की कंपनी बननी चाहिए। आइडिया दिया कि ऐसा कंपनी बनना चाहिए। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? एक प्रमोटर कंपनी का मालिक भी हो सकता है और मालिक कंपनी का नहीं भी हो सकता है। आइडिया दिया, पैसा लिया, गया, बट वो कौन था कंपनी का? ही वॉज अ कंपनीज प्रमोटर। और एक मालिक भी हो सकता है वो, कि मालिक ने खुद ही बैठ के सोच लिया कि एक ऐसी कंपनी बन सकती है, पैसा मैं लगाऊंगा, बात खत्म हो गई। बात समझ आ रही है? ठीक है, क्या होता है प्रमोटर? द फाउंडर ऑफ द कंपनी हु होल्ड मेजॉरिटी स्टेक इन द कैपिटल। ओ बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक कंपनी का प्रमोटर सर ज्यादातर कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता है और वही कंपनी के अंदर ज्यादातर सारे के सारे फैसले करता है, डिसीजंस लेता है। इसका मतलब साफ है कि ये एक डोमिनेंट शेयर होल्डर हो सकता है क्योंकि इसके पास ज्यादातर कंपनी के शेयर्स रहते हैं। बात समझ में आ गया? अक्सर नहीं होगा, होता है, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते, क्या लिखा है एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। शेयर होल्डिंग पैटर्न का एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? 60% held by the promoters, 30% by the institutions and 10% by the individual investor। क्या मतलब वो है इस बात का? चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा इसको रब कर देते हैं। कंपनी के अंदर 100% शेयर्स है, मान लेते हैं, ठीक है 100%। चलो सर इसमें से क्या लिखा एग्जाम्पल में? 60% कौन हो जो कर रहा है होल्ड, वो कौन है? कंपनी का प्रमोटर। अच्छा, 30% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है और बाकी का 10% इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को होल्ड करते हैं। मतलब साफ है कि सर कंपनी पे जो डोमिनेंस है वो किसकी है? प्रमोटर की है। इसका नाम जाएगा आगे क्या बनने के लिए? ट्रेडिंग मेंबर कंपनी की तरफ से, इन भाई साहब का नाम जाएगा। हाँ, बाकी लोग ठीक है ना, वो भी तो है, लेकिन उनका डोमिनेंस तो नहीं है ना कंपनी के ऊपर। आगे बढ़ते क्या लिखा है जरा पढ़ना एक बार। लिखा है कि हाई प्रमोटर शेयर, देखो एक बहुत अच्छी बात है यहां पे लिखी हुई है, अगर प्रमोटर का पैसा ओवरऑल कैपिटल में ज्यादा लगा है, देखो हाई है, तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों बताओ? जिसने कंपनी बनाई उसका पैसा बहुत कम लगा है कंपनी पे और वो लोगों से मांग रहा है मेरी कंपनी पे लगाओ पैसा, मैं शेयर बेच रहा हूं। आप मुझे बताओ लोगों के मन में क्या आएगा? अबे तेरी कंपनी, तूने खुद इतना कम लगाया पैसा और हमसे लगवा रहा है। देखो शक तो आएगा ना यार
कि अगर इसका प्लान, इसका जो विजन है कंपनी को लेके बहुत अच्छा है, तो ये खुद क्यों नहीं लगा रहा, ये खुद रिस्क कंपनी के ऊपर लगा के क्यों नहीं ले रहा, ये दूसरों से पैसा लगवा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक डाउट वाला पॉइंट आता है। लेकिन अगर आप पैसा लगाते हो कंपनी के ऊपर ज्यादा, तो सर जाहिर सी बात है पब्लिक का फेक जो है आपके ऊपर बढ़ जाता है कि भाई उसका भी तो पैसा लगा पड़ा है, डूबेगा अगर, तो भाई इसका मतलब है कि उसको पूरा ट्रस्ट है कि वो इस बिजनेस के अंदर कामयाब होगा, इसलिए हम भी उसके साथ हैं, हम भी लगाएंगे पैसा, बात खत्म है। लेकिन एक बात और है, अगर प्रमोटर का ज्यादा, हद से ज्यादा पैसा लगा है कंपनी पे, उसके शेयर ज्यादा से हद से ज्यादा होल्ड कर रहा है वो, तो सर ये भी अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, क्योंकि अब वो डोमिनेंट है, इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर सारे के सारे जितने भी डिसीजंस होंगे वो खाली एक ही आदमी के हाथ में है। तुम तो सिर्फ नाम के बंदे हो, कंपनी के शेयर ले लो, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है, बीच में वोटिंग कर देना, लेकिन होना वही जो मैं कह रहा हूं, बात खत्म है। बात समझ आ नहीं आ रही है? तो ज्यादा, हद से ज्यादा भी शेयर होल्ड करना प्रमोटर के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि फिर उसकी ही चलती है। मुकेश अंबानी की कंपनी के अंदर मुकेश अंबानी की चलती है, जबकि कितने लोगों ने उसकी कंपनी के शेयर्स के अंदर पैसे लगा रखे हैं, हालांकि सब मालिक हैं, मालिक तो वो भी है, लेकिन चलती उसी की। तो कहने का मतलब यही हुआ कि ज्यादा पैसा लगा होना भी अच्छा नहीं होता किसी प्रमोटर का, क्योंकि फिर सारे के सारे जो है आपके डिसीजंस उसी के हाथ में रहते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसका, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या शेयर होल्डिंग पैटर्न का। जब हम अगली बार मिलेंगे, बात करेंगे, तो हम इस वाले पूरे पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो बाय।